दशहरा में रावण की हार तो तय थी, लेकिन इस बार हार की वजह थी कुछ अलग ही। कहीं श्रद्धा का ने झुकाया, कहीं तकनीक ने जलाया और कहीं हंसी ने रावण को बेहोश कर दिया। राजस्थान के 2 शहरों में एक ही पर्व की 3 कहानियां हैं, दिखाते हैं। दशहरा सिर्फ एक पर्व नहीं है, एक अनुभव है। और इस बार अजमेर और कोटा ने इसे और भी यादगार, रंगीन और चौंकाने वाला बना दिया। अजमेर में इस बार दशहरा महोत्सव ने पारंपरिक रंगों में डूबकर एक नई कहानी लिखी, जहां श्रद्धा, संस्कृति और थोड़ी सी हलचल ने मिलकर एक यादगार दिन रच दिया। पटेल मैदान पर नगर निगम के तत्वावधान में हुआ मुख्य आयोजन, जिसमें अग्रवाल समाज ने पारंपरिक रीति से भगवान श्री राम की पालकी लेकर भव्य प्रवेश किया। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने जुलूस में आए कुछ लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन माहौल में थोड़ी गर्मी आ गई। पदाधिकारियों और पुलिस के बीच हल्की धक्का मुक्की ने माहौल को कुछ देर के लिए तनावपूर्ण बना दिया। श्री राम के वेश धारण किए युवक को पदाधिकारी ने गोदी में उठाकर मंच तक पहुंचाया। श्रद्धा के आगे बाधाएं भी झुक गयी। हनुमान जी बने युवक को भी हल्की धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा, लेकिन उसका जोश भी अडिग बना रहा। जैसे बुराई के बीच भी आस्था की लौ जलती रही। अजमेर का दशहरा इस बार सिर्फ रावण के पुतले का नहीं, बल्कि हर बाधा का दहन बन गया। जैसे हम लोग आए थे, प्रभु जी की सवारी आई थी, तो उस समय जो का प्रशासन की थोड़ी व्यवस्था ठीक नहीं थी। ठाकुर जी के पास में सभी लोग इधर उधर धक्का दे रहे थे, बीच में हमको भी फंसा दिया। हम गिर गए होते, किसी की चोट आ जाती, तब किसी का कोई ध्यान नहीं था इस विषय पे। परेशानी बहुत हुई, जैसे तैसे हम निकल के गए हैं वहाँ से। परेशानी बहुत हुई। अजमेर के अशोक नगर में इस बार रावण की हार तलवार से नहीं, ठहाकों से हुई। एंट्री धमाकेदार, गिरावट शानदार। जैसे ही राम लक्ष्मण ने युद्ध का बिगुल बजाया, नवनीत जी ने जोरदार हंसी के साथ मंच पर कदम रखा, तलवार लहराई और फिर खुद ही जमीन पर लुढ़क गए। दर्शकों ने कहा, रावण का वध तो बाद में होता है, पहले ही बेहोश होकर हार मान ली। युद्ध नहीं, उठान हुआ। 4-5 कार्यकर्ताओं ने मिलकर घायल योद्धा को नहीं, बेहोश रावण को कंधों पर उठाया और फिर घर छोड़ाए। राम लक्ष्मण भी असमंजस में थे कि रावण से लड़ें कि उसे संभालें। नारे, नाटक और नवनीत दर्शक ठहाकों में डूबे रहे। जय श्री राम के नारे गूंजते रहे। जी, यह अजमेर जिले में अशोकनगर भट्टा और हमारे मंडल का नाम है बाल रामायण मंडल, जो पिछले कई वर्षों से, यानी कि हमारे परदादाओं के समय से, दादाओं के समय से रावण दहन का कार्यक्रम किया जाता रहा है। और आज हम उनकी अगली पीढ़ी हैं जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आ रहे हैं। अच्छा, रावण का किरदार कौन निभाता है? रावण का किरदार वैसे तो कई व्यक्ति हैं जो निभा चुके हैं, लेकिन मुख्य रूप से नवनीत कालेड़ा ही निभाते हुए आ रहे हैं। ये अचानक क्या हो जाता है इनको श्री राम से लड़ते लड़ते? जी देखिए, कलाकार का तो काम है अपनी कला का प्रदर्शन करना। अब वो किस तरह से करता है, इसे कोई भी व्यक्ति परिभाषित नहीं कर सकता। अब उसको क्या होता है, क्या नहीं होता है, यह वही बता सकता है कि आज जो क्या हुआ? आज क्या हुआ, जैसा कि आपने देखा कि भीड़ के सामने आक्रोशित हो जाता है, कला का प्रदर्शन करना चाहता है। इस बार रावण ने बुराई का अंत नहीं किया, बल्कि हंसी का धमाका किया। कोटा में इस बार रावण से बुराई का प्रतीक नहीं, तकनीकी चुनौती भी बन गया। 233 फीट ऊंचे रावण ने दिखाई ऐसी अकड़ कि सेंसर भी हैरान रह गए। सेंसर तकनीक से रावण दहन की योजना थी, लेकिन रावण तो जैसे अडिग खड़ा था, न आग लगी न झुका। हजारों लोग टकटकी लगाए देखते रहे, कब होगा रावण का अंत। कोटा में जब तकनीकी खामी ने परेशानी बढ़ाई, तो नगर निगम की टीम ने मोर्चा संभाल लिया। हाइड्रोक्लोरिक क्रेन की मदद से फायर कर्मियों ने केरोसिन और डीजल का सहारा लिया और रावण के बचे हिस्से को जलाने की जद्दोजहद जारी रही। भीड़ में उत्साह था, इंतजार था और थोड़ी बेचैनी भी। लेकिन जैसे ही रावण ने हार मानी, पूरा मैदान जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। कोटा ने रावण के पुतले को लेकर विश्व रिकॉर्ड तो बनाया, लेकिन कल रात को जब रावण दहन हो रहा था, तो उस वक्त जो है रावण पूरी तरह से जल नहीं पाया था। नगर निगम की क्रेन की मदद से रावण को जलाया गया था। यहाँ पर जो है लेबर लगी हुई है, जो रावण की जो ड्रेस पहना हुआ था, वो ड्रेस को, रस्सियों को खोला जा रहा है। बांस जो है, वो बांस भी जो है प्रॉपर तरीके से जल नहीं पाए। इसके अंदर का जो लोहे का जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, उसको जो है वो निकाला जा रहा है। मशीन जो है, वेल्डिंग मशीन से काटा जा रहा है और फिर उस लोहे को इकट्ठा किया जा रहा है। करीब 10 टन लोहा इसमें जो है लगा है। लेकिन जिस तरह से रावण दहन को लेकर के जिस तरह का अनुमान था कि रावण जो है बहुत अच्छे से जो है उसका दहन होगा, लेकिन वो पूरा प्रॉपर तरीके से
दहन नहीं हो पाया। नगर निगम की जो फायर की टीम है उन्होंने क्रेन की मदद से जो है उस पर ऊपर चढ़ करके रावण के पुतले का दहन किया। ये हम गैस कटर से स्क्रैप भंगार बना रहे हैं। इसका गैस कटिंग का ठेका लिया है हमने कबाड़ी से। इसका भंगार टुकड़ा कर करके जो है कि बाहर जाएगा माल, जो भी यहाँ भी भंगार किया जा रहा है। टुकड़ा जहाँ यहाँ से सफाई होगी फिर। तो ये बांस भी लगे हुए हैं इसमें। हाँ, ये बात लगे हुए हैं सारे इसमें। आज तक कोटा में पहली बार ही हुआ होगा, नहीं तो रावण तो जलता ही आया है। नहीं जी, कागज का लई का इस्तेमाल होता था, क्यों नहीं जलता? नहीं जी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पर अधूरा ही रह गया। नहीं जी, 44 लाख रुपए की लागत से रावण और उसके कुनबे को यहाँ तैयार किया गया था। 4 महीने की कड़ी मेहनत उसमें लगी थी और उसके बाद जब रावण का दहन होने लगा तो रावण दहन के दौरान जो है कई खामियां नजर आई और वो खामियां जो है लोगों को उसने निराश किया। अजमेर ने श्रद्धा से रावण को हराया, कोटा ने तकनीक से और कहीं कहीं हंसी ने रावण को मात दे दी। दशहरा 2025 ने सिखाया कि बुराई चाहे जैसी भी हो, उसका अंत तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। दशहरे पर रावण दहन तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन प्रतापगढ़ के खेरोट गांव में रावण को जलाया नहीं जाता, उसे गोलियों से छलनी किया जाता है। जी हाँ, एक परंपरा जो जितनी अनोखी है उतनी रोमांचक भी है। जब देश भर में रावण जलता है, खेरोट गांव में रावण गोलियों से ढेर होता है। जी हाँ, ये है राजस्थान का खेरोट गांव, जहां दशहरे की सुबह कुछ खास होती है। लोग सुबह से ही रावण वध की तैयारी में जुट जाते हैं, लेकिन यहाँ रावण को जलाया नहीं जाता, बल्कि लाइसेंस धारी बंदूकधारी उसे गोलियों से छलनी करते हैं। शाम होते ही रावला मंदिर से ठाकुर जी रथ में विराजमान होकर रावण वध के लिए निकलते हैं, लेकिन यहाँ न अग्नि होती है न पुतला, होती है तो सिर्फ गोलियों की बौछार। जैसे ही रथ स्कूल परिसर पहुंचता है, ठाकुर महेंद्र सिंह सिसोदिया भगवान राम के भाले से रावण की नाक काटते हैं और फिर शुरू होता है रावण को गोलियों से छलनी करने का सिलसिला। यहाँ सिर्फ रावण का वध नहीं होता, होता है संवाद। राम और रावण के बीच चौपाइयों में गूंजता है धर्म और अधर्म का द्वंद्व और जय श्री राम के नारों से गूंज उठता है खेरोट। खेरोट की ये परंपरा बताती है कि भारत में हर त्योहार की अपनी अनोखी छवि है। यहाँ रावण जलता नहीं बल्कि गोलियों से ढेर होता है। असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक दशहरे का पर्व आज प्रतापगढ़ में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज हम मौजूद है प्रतापगढ़ जिले के खेरोट कस्बे के अंदर, दशहरे मैदान के अंदर हम मौजूद है। यहाँ की बात की जाए तो दशकों से एक परंपरा है, यहाँ पर रावण है उसको दहन न करके उसे गोलियों से छलनी किया जाता है। असल में क्या है पूरी प्रथा, क्या है यहाँ का जो सदियों पुराना रिवाज, उसी को लेकर हम यहाँ के जो राजघराने के ठाकुर महेंद्र सिंह जी है उनसे बातचीत करेंगे। क्या है आखिर यहाँ की प्रथा? ये बरसों से चली आ रही है और इस प्रथा को हम रेगुलर चला रहे हैं और गांव वालों का भी सबका सहयोग है। हम लोग रावण बनवाते हैं इधर और फिर उसको बंदूक की गोली से मारते हैं। ये राजस्थान में एक ही घटना ऐसी है कि यहाँ पे रावण बंदूकों से मारा जाता है। अच्छा, कब से चला आ रहा है ऐसा कुछ सुनने? ये हमको पीढ़ी दर पीढ़ी हमको ये ध्यान है कि 400 साल पुराना बताते हैं। अच्छा, ये क्या कारण है कि यहाँ पर रावण का दहन न करके उसे गोलियों से छलनी करना? इसका कुछ एविडेंस नहीं है, लेकिन हमेशा ये प्रथा चली है कि रावण को बंदूकों से मारा जाए। अच्छा, कहा भी जाता है कि फसलों को नुकसान ना हो जाए, इस वजह से भी आग वन नष्ट ना हो जाए, या फिर फसलें जो इस टाइम पे फसल पक के तैयार हो जाती है, जी हाँ, वो सूख जाती है कहीं ना कहीं, उनको किसी प्रकार का आग से नुकसान ना पहुंचे। बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट बात है। अच्छा, कितना उत्साह रहता है? बड़ी तादाद में लोग पहुंचे, छोटे छोटे बच्चे भी काफी मात्रा में यहाँ पहुंचे। बिल्कुल, यहाँ तो अभी आज तो और पब्लिक कम लग रही है आपको, क्योंकि कल हमारे जो यहाँ पे जो देवरों की जो बाड़ी उठती है उसमें माहौल बना रहता है। आज का एक दिन बाद नवरात्रि बढ़ने की वजह से थोड़ा माहौल ठंडा रहा, बाकी तो वो पब्लिक पूरी यहाँ की यहाँ आ जाती है। अच्छा, ये थे हमारे साथ में यहाँ के जो राजघराने के ठाकुर महेंद्र सिंह, जिनसे हमने खास बातचीत की, यहाँ की जो प्रथा है उसके बारे में जाना। आखिर में यहाँ क्यों जो रावण है उसको गोलियों से छलनी किया जाता है, आखिर क्यों यहाँ पर रावण है उसको गोलियों से छलनी किया जाता है। अजमेर में दशहरे की रात थी, लेकिन इस बार रावण की हार तलवार से नहीं ठहाकों से हुई। एंट्री धमाकेदार, गिरावट शानदार। जैसे ही राम लक्ष्मण ने युद्ध का बिगुल बजाया, नवनीत जी ने जोरदार हंसी के साथ मंच पर कदम रखा, तलवार लहराई और फिर खुद ही जमीन पर लुढ़क गए।
दर्शकों ने कहा रावण का वध तो बाद में होता है, पहले ही बेहोश होकर हार मान ली। युद्ध नहीं, उठान हुआ। 4-5 कार्यकर्ताओं ने मिलकर घायल योद्धा को नहीं बल्कि बेहोश रावण को कंधों पर उठाया और घर छोड़ आए। राम लक्ष्मण भी असमंजस में थे कि रावण लड़े कि संभाले। नारे, नाटक और नवनीत दर्शक ठहाकों में डूबे रहे। जय श्री राम के नारे भी गूंजते रहे। जी, यह अजमेर ज़िले में अशोकनगर भट्टा और हमारे मंडल का नाम है बाल रामायण मंडल, जो पिछले कई वर्षों से यानी कि हमारे परदादाओं के समय से, दादाओं के समय से रावण दहन का कार्यक्रम किया जाता रहा है। और आज हम उनकी अगली पीढ़ी हैं जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आ रहे हैं। अच्छा, रावण का किरदार कौन निभाता है? रावण का किरदार वैसे तो कई व्यक्ति हैं जो निभा चुके हैं, लेकिन मुख्य रूप से नवनीत कालेड़ा ही निभाते हुए आ रहे हैं। ये अचानक क्या हो जाता है इनको श्री राम से लड़ते लड़ते? जी देखिए, कलाकार का तो काम है अपनी कला का प्रदर्शन करना। अब वो किस तरह से करता है इसे कोई भी व्यक्ति परिभाषित नहीं कर सकता। अब उसको क्या होता है क्या नहीं होता है यह वही बता सकता है कि जो आज क्या हुआ। जैसा कि आपने देखा कि भीड़ के सामने आक्रोशित हो जाता है, कला का प्रदर्शन करना चाहता है। उसे देख करके वो किसी भी रूप से कर सकता है, गुस्से से, प्यार से। जैसे कि आपने देखा हंस भी रहा था पुतले को देख करके। अब युद्ध में तो गुस्से में ही रहेगा, जब अपने पूरे परिवार का खात्मा देखेगा तो गुस्से में। इस बार रावण ने बुराई का अंत नहीं किया बल्कि हंसी का धमाका किया। यही है हमारी संस्कृति, जहां युद्ध भी उत्सव है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान। विजयदशमी के मौके पर कोचिंग सिटी कोटा में इस साल दुनिया का सबसे ऊंचा 233 फीट के रावण बनाने का रिकॉर्ड कायम किया गया, लेकिन रावण दहन के दौरान लोगों को निराशा हाथ लगी। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कोटा ने रावण के पुतले को लेकर विश्व रिकॉर्ड तो बनाया, लेकिन कल रात को जब रावण दहन हो रहा था तो उस वक्त जो है रावण पूरी तरह से जल नहीं पाया था। नगर निगम की क्रेन की मदद से रावण को जलाया गया था। यहाँ पर जो है लेबर लगी हुई है, जो रावण की जो ड्रेस पहना हुआ था वो ड्रेस को, रस्सियों को खोला जा रहा है। बांस जो है वो बांस भी जो है प्रॉपर तरीके से जल नहीं पाए। इसके अंदर का जो लोहे का जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, उसको जो है वो निकाला जा रहा है। मशीन जो है वेल्डिंग मशीन से काटा जा रहा है और फिर उस लोहे को इकट्ठा किया जा रहा है। करीब 10 टन लोहा इसमें जो है लगा है। लेकिन जिस तरह से रावण दहन को लेकर के जिस तरह का अनुमान था कि रावण जो है बहुत अच्छे से जो है उसका दहन होगा, लेकिन वो पूरा प्रॉपर तरीके से दहन नहीं हो पाया। नगर निगम की जो फायर की टीम है उन्होंने क्रेन की मदद से जो है उस पर ऊपर चढ़ करके रावण के पुतले का दहन किया। ये हम गैस कटर से स्क्रैप भंगार बना रहे हैं। इसका गैस कटिंग का ठेका लिया है हमने कबाड़ी से। इसका भंगार टुकड़ा कर करके जो है कि बाहर जाएगा माल, जो भी यहाँ भी भंगार किया जा रहा है। टुकड़ा जहाँ यहाँ सफाई होगी फिर। तो ये बांस भी लगे हुए हैं। हाँ, ये बात लगे हुए हैं सारे इसमें। आज तक कोटा में पहली बार ही हुआ होगा, नहीं तो रावण तो जलता ही आया है। नहीं जी, कागज का लई का इस्तेमाल होता था, क्यों नहीं जलता? नहीं जी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पर अधूरा ही रह गया। नहीं जी, 44 लाख रुपए की लागत से रावण और उसके कुनबे को यहाँ तैयार किया गया था। 4 महीने की कड़ी मेहनत उसमें लगी थी।